अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूं स्मार्ट एंड्रॉयड बोर्ड के बारे में। यूनिवर्सल स्मार्ट एंड्रॉयड बोर्ड है, नॉन कम्बो बोर्ड है और बहुत ही अच्छा बोर्ड है। ये MT 9255 चिपसेट, मेन चिपसेट जो इसकी है MT 9255 है और यही चिपसेट जो है और भी काफ़ी बोर्ड्स में अवेलेबल है। ये आपके सामने है S368A 1.5। सेम एक बोर्ड और आता है सेम शेप में के नाम से, KK.M368.A8। वो भी तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा सर्किट डिज़ाइनिंग में फ़र्क है, बाकी मेन चिपसेट उसकी सेम है। और उसमें अगर कोई फ़र्क है थोड़ा बहुत तो डिज़ाइनिंग में है, बाकी पोर्ट्स वगैरह भी उसकी सेम ही है। इसी तरह कुछ बोर्ड्स पे, बिल्कुल सेम बोर्ड्स पे लिखा होता है S368LA 1.5। इसकी बैक साइड पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे वो फ्रंट पे भी लिखा होता है, वो भी बिल्कुल सेम चीज़ है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये बोर्ड छोटे से छोटे पैनल पे लगा सकते हैं और इससे अगर ऊपर जाएं तो तकरीबन बड़े से बड़े पैनल पे भी लगा सकते हैं। FHD बोर्ड है, बहुत अच्छा बोर्ड है। जो दोस्त परेशान हैं, जिनके टीवी में एंड्रॉयड 4.4 था और वो एक्सपायर हो चुका है, यूट्यूब लेसन्स एक्सपायर हो चुका है, या कोई और ऐप्स वो चला नहीं सकते, नेटफ्लिक्स वगैरह चला नहीं सकते, तो उनके लिए ये अच्छा बोर्ड है। अलबत्ता ये नॉन कम्बो बोर्ड है, इसमें बैक लाइट की ऑप्शन नहीं है और ना ही इसमें पावर मॉड्यूल दिया गया। ये अडाप्टर सप्लाई से ऑपरेट होगा। अगर आप चाहें तो इसके साथ पावर मॉड्यूल अलग से लगा सकते हैं, कनेक्टर अवेलेबल है। और बैक लाइट के लिए अलग से ड्राइवर बोर्ड लगा के आप काम चला सकते हैं। मोस्टली LED टीवीज़ में मैंने देखा है कि बैक लाइट कम्बो बोर्ड में ख़राब हो जाती है तो अलग से मॉड्यूल लगा दिया जाता है। तो ये अच्छा बोर्ड है। अमूमन ये बोर्ड यूनिवर्सल टाइप इसलिए निकाला है, जैसे हम जंपर बोर्ड यूज़ करते हैं बाकी LED टीवीज़ में, स्मॉल LED टीवीज़ में बिल्कुल उसके साथ का ही बोर्ड है। ये भी जंपर बोर्ड ही है। मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। साइज़ के बारे में देखें तो ये आम यूनिवर्सल बोर्ड है जो छोटी LCDs में लगा होता है, और ये साइज़ के बारे में देखें तो तकरीबन बराबर ही है। थोड़ा सा यहाँ से कट दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी तकरीबन वही चीज़ है। हाँ, अलबत्ता पोर्ट्स का फ़र्क है। इसमें सिंगल HDMI आया करती थी और VGA थी, इसमें ड्यूअल HDMI है। ये फ़र्क है, इसमें VGA नहीं है, ये फ़र्क है इसमें। इसमें देखा जाए तो हमें ऑडियो वीडियो भी मिल जाती है, RF भी मिल जाती है। अलबत्ता इंडिया में जो बोर्ड अवेलेबल हैं सेम नाम के या सेम चिपसेट में, उनमें RF वाली ऑप्शन नहीं होगी, किसी में होगी और किसी में नहीं होगी। और USB मिल जाती है। यहाँ पे एक जैक है USB एक्सटेंशन के लिए, ये स्पीकर के लिए हो गया, माइक्रोफोन हेडफोन के लिए हो गया, और डुअल HDMI हो गई। RJ45 हम कनेक्ट कर सकते हैं इस पे। और यहाँ पे जो पोर्ट दी हुई है ये इसके सीरियल के कनेक्शन हैं, ट्रांस रिसीव, ठीक हो गया। और ये इसकी eMMC हो गई। ये बोर्ड 512 में भी अवेलेबल है और 1 GB रैम में भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर 512 में होगा तो 4 GB रोम के साथ होगा, अगर 1 GB के साथ होगा तो 8 GB रोम के साथ होगा। बहुत अच्छा बोर्ड है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है और काफ़ी पॉपुलर भी है आजकल। लोकल मार्केट में ये आपको मिलेगा 4500 का पाकिस्तानी। अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए तो वहाँ ये बोर्ड काफ़ी सस्ता है, और पाकिस्तान में जब ये आपको मिल रहा है 4500 में, तो इसमें जो रिमोट है वो शामिल नहीं होगा। रिमोट आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है, जबकि इंडिया में इसके साथ 2 रिमोट अवेलेबल हैं। बाकी अगर IR कीपैड सेंसर वगैरह की बात की जाए तो वो भी इसका अलग से आपको लेना पड़ता है।
बैरल 4500 का 100 का ये लोकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली ये मैंने काफ़ी जगहों से पता किया है तो ये अक्सर शार्ट ही रहता है। होलसेल मार्केट से आपको मे भी थोड़े बहुत कम रेट में मिल जाए। काफ़ी अच्छा बोर्ड है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, चला के भी ऑन करके भी दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड 9 है इसमें, जिस के होने की वजह से इसमें जो ऐप्स हैं, एंड्रॉयड ऐप्स हैं, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, वो काफ़ी अच्छी चलती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐप हम इसमें करेंगे और वो सपोर्टेड नहीं होगी। काफ़ी अच्छा बोर्ड है बैरल। इसमें कीपैड के सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, आईआर सेंसर वगैरह की। और इसमें जंपर जो दिया हुआ है, ये 3 जंपर्स हैं, इसके 3 सेटिंग्स हैं जंपर की। पहली है 3.3, अगर हम लैपटॉप स्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं या स्मॉल स्क्रीन यूज़ करते हैं। दूसरी 5 वोल्ट है, अगर एलसीडी मॉनिटर वगैरह की स्क्रीन यूज़ करते हैं। तीसरी 12 वोल्ट है, अगर हम बड़े पैनल पे लगाते हैं 32 इंच 40 इंच, तो उसमें हम 12 वोल्ट यूज़ करेंगे। तीनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। साउंड क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, और इसके फीचर्स भी अच्छे हैं। बाकी इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें अभी मेरे पास एक लेटेस्ट वर्जन मल्टी रेजोल्यूशन मल्टी रिमोट में सॉफ्टवेयर आया है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, और अपनी वेबसाइट पे मैं शेयर करने के बाद आप दोस्तों के साथ वीडियो में शेयर भी कर दूंगा उसके फीचर्स वगैरह। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अभी फ़िलहाल जो पुराना सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है और काफ़ी पहले से चल रहा है, वो इसमें इंस्टॉल है, वो मैं आपको इसमें ऑन करके दिखा देता हूँ। इसमें अमूमन काफ़ी सारे रिमोट वर्क कर जाते हैं, लेकिन जो इस किस्म का रिमोट है, जो हम सैमसंग की कॉपी कहते हैं, ये इसमें प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन जो इसका पुराना सॉफ्टवेयर है, उसमें ये सारी कीज़ इसकी वर्क नहीं करती, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है, एंड्रॉयड बोर्ड है, तो इसमें होम की और ये नॉर्मल रिमोट है, इसमें होम की और माउस की नहीं होती। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन इसका सॉफ्टवेयर का अवेलेबल है हमारे पास, उसमें इसी रिमोट पे ही होम भी काम करेगा और रिमोट भी, और सॉरी, होम भी काम करेगा सेम रिमोट में, और माउस भी काम करेगा। वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। मल्टी रेजोल्यूशन रिमोट है, मल्टी रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर है, और मल्टी रेजोल्यूशन रिमोट उस पर वर्क करेंगे। अच्छा, ये इसका इंटरफेस है। इसमें जैसे कि मैंने बताया, एक आरएफ है, एक ऑडियो वीडियो है, 2 एचडीएमआई हैं, और बहुत ही सिंपल सा है। इसमें जो बिल्ट इन ऐप्स हैं, ये इसमें ऐप्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, हॉटस्टार है, और इसमें एयर स्क्रीन, मीरा कास्ट वगैरह ये भी इसमें है। मोबाइल स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह भी हैं इसमें। ये इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस थोड़ा सा तब्दील है, और जो हम सॉफ्टवेयर करेंगे बाद में अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसका सॉफ्टवेयर इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अमूमन इसका जो फैक्ट्री कोड है, सोर्स 208 होता है, लेकिन इंडिया में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनमें फैक्ट्री कोड डिफरेंट हो सकता है। रेजोल्यूशन कोड भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो हम जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है वो पाकिस्तानी वर्जन है, और उसमें जो रेजोल्यूशन कोड होंगे मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। सर्विस मेन्यू इसका सिंपल है बिल्कुल, नीचे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देख सकें तो इसमें जो फॉर्मूला टाइम वगैरह आ रहा है, 12/3/2021 आ रहा है। ये पुराना फर्मवेयर है, ठीक है। बाकी इसमें तकरीबन सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक इसमें लोगो की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बाकी जनरल पैनल की सेटिंग भी अवेलेबल है। पैनल में आप इसकी मिरर सेटिंग भी अवेलेबल है, एलवीडीएस की सेटिंग भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। और इसमें अगर
इसकी हम स्पेक्स वगैरह देखें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड मैंने आपको बताया एंड्रॉयड 9 वर्जन में अवेलेबल है। सेटिंग में जाके देख लेते हैं जी। डिवाइस प्रेफरेंस में जाके देख लेते हैं। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये बताएगा 9255 इसकी चिपसेट है और इसमें मॉडल भी यही है। वर्जन 9 इसका एंड्रॉयड का है। सॉफ्टवेयर वर्जन की ये डेट वगैरह दी हुई है। इसमें एंड्रॉयड जो है चिपसेट लगी हुई है वो है MT5862 और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन 9 हो गया ये इसमें चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी हैं। स्टोरेज इसकी 512 4 GB है। यहाँ पे तो ये शेयर्ड मेमोरी शो करवा रहा है, वैसे जो इसकी कंप्लीट स्टोरेज है वो यही है। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस आपने देख लिया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो है आपको करके दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर भी, और सॉफ्टवेयर भी आप दोस्तों के साथ शेयर भी करूंगा। बहरहाल बोर्ड अच्छा है। वो जो दोस्त काफ़ी परेशान थे या वो जो दोस्त लैपटॉप में ये बोर्ड लगाना चाह रहे हैं या छोटी LCD LED टीवी में ये बोर्ड एंड्रॉयड बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है इतनी सारी ऐप्स OTT वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। वो अब बंदा आम किसी टीवी पे भी चला नहीं सकता। तो ये काफ़ी अच्छा है, वर्जन 9 है और काफ़ी अच्छा चलता है। स्मूथ प्लेइंग है इसकी, नो स्ट्रीमिंग, बहुत ही अच्छा है। मीरा कॉस्ट भी इसकी अच्छी वर्क करती है, उसमें भी किसी किस्म की कोई फ्रीजिंग वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऑपरेट भी करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।